नमस्ते बच्चों। हम लोग कक्षा 8 का 5वां पाठ हुड्रू का जल प्रताप का दूसरा भाग आज पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हुड्रू का जल प्रताप देखने के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं। पहाड़, नदी, झरना, आकाश की सुंदर नीलिमा, बहुत सारी चीजें हैं जो मन को मोह लेती हैं। हम आगे यहाँ तक पढ़े थे कि बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थर का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहे हैं। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रताप जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की जगह से हुड्रू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है या यो सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोन्हे में जहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और यह भयंकरता भी उनमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है। उसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गजरता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रक्टर बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवाया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुड्रू जलप्रताप की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। धन्य हुड्रू, किस युग से, किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की लहर, स्वर लहरी
और किस प्रेमी का रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य की अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है। वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। 234 फुट का यह प्रताप निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमनाम करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चंचलता के चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। इसके लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह। इसका कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। नीलिमा यानी नीलापन, श्यामलता, तरददुद, कठिनाई, परेशानी, द्रुत गति, तेज चाल।